ओम भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 10वें अध्याय 10 का श्लोक नंबर 26 और पहले अध्याय का 31 से 34वें श्लोक तक। फर्स्ट अध्याय श्लोक नंबर 31 से और श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है तुलसीदास जी के रामायण का जो उल्लेख हमने देखा है, करते डारी परस मन देही कांच किरच बदले में लेही, तो इस उल्लेख को हमने किस कारण से समझा था? रामायण में आया हुआ उल्लेख है करते डारी परस मन देही कांच किरच बदले में लेही। इस उल्लेख को हमने किस कारण समझा था? फोन अनम्यूट है किस? हेलो हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। दीदी ओम शांति। रोल नंबर 17,083। हाँ जी। सर, बाबा ने बोले कि संगम युग में भगवान बाप आए हैं, तो जो ज्ञान लेकर के जो ज्ञान को भूल जाते हैं, यानी भगवान को भूल जाते हैं और दुनियावी बातों में रंग रंग में जाते हैं। इसलिए बोला गया कि जो धर्म को छोड़ फेंक देते हैं। हुई है। वही दीदी जी बोलता है कि जो मैं संगम युग में बाप को भूल जाते हैं, मैंने रतन को और जो ऐसे ज्ञान रतन को भूल जाते हैं और दुनियावी बातों में रंग मच जाते हैं। इसलिए जो है फेंकने वाली बात जो है आ जाती है। जा है। हेलो दीदी जी। इस श्लोक में हमने इस उल्लेख को समझा है। हेलो, हाँ दीदी जी। श्लोक बताइए। श्लोक श्लोक 10वां के 26वां श्लोक में है दीदी जी। नहीं, श्लोक नंबर गलत है। ये पहले अध्याय में आया हुआ वाक्य है। ठीक है, आप देखिए, तब तक और किसी का फोन अनम्यूट कर दें। ठीक है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है?
इसी प्रश्न ओम का शांति उत्तर बहन जी। बताइए। ओम शांति। ओम शांति बहन। माना पहला अध्याय में 31 श्लोकम बहन जी। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेया अनुपश्यामि हत्वा सृजनम अहने। मना धर्म युद्ध में विधर्मियों में अथवा विदेशियों में कन्वर्ट हुए अपने सागे संबंधियों को बौद्ध मुसलमानी दैहिक गुरुओं में अनिश्चय की मौत मारकर मुझे कल्याण भी नहीं दिखाई देता। ये कामादिक शत्रुओं की खिंचाई करत शिव बाबा में निराल महत्वाकांक्ष बन विश्व विजय नहीं चाहता। स्वर्गीय राज्य और विष्णु लौकीय वैकुंठ के अतीन्द्रिय सुखों के भी नहीं चाहता। करते डारी परमाणि देही कांच किरच बदले में लेही। मित्र संबंधियों का मोह देख और लड्डू हो बैठ गए। मोह ने घेर लिया। यह भी ड्रामा की बावी। मुरली तारीख 15/7/8 में बाबा बताया वीसीडी में जितना दुनिया में बड़े बड़े महर्षिया वो महापुरुष बनने हैं, देवता बनने हैं, उनकी देवता के पीछे बेक बने कौन है? परमात्मा सुप्रीम सोल। वो सुप्रीम सोल उनमें पड़े है। विशेष तो महान आत्मा ने देवता बने। अगर उतना बेक बने टूट जावा उसका मतलब उनमें आधार छोड़ दिया। आधार मिलते हुए भी आधार छोड़ दिया। शास्त्रों में इसका गायन है। पर्यतेडार पारसमणि देही कांच किरची बदल में लोही। माता जी रोल नंबर बताइए। 9793। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम से थोड़ा है। पहले जिनका फोन अनम्यूट है आप। हाँ दीदी जी। श्लोक 1 में 31वां नंबर कहा है दीदी। अभी बताइए उल्लेख किस कारण दिया है इस श्लोक में? उल्लेख इसलिए दिया है कि जिसमें भगवान बाप आए हैं तो उनको जो है ज्ञान लेते हैं, फिर जो ज्ञान जो है छोड़ देते हैं और दुनिया संबंधियों में जो है वो रम लग जाते हैं। इसीलिए बाबा ने बताया इस बात को। इसमें नीचे लिखा हुआ है कि संबंधियों का मुंह देखा और लड्डू हो गए बैठ गए, मुंह ने घेर लिया। यह भी ड्रामा की हावी है। नीचे मुरली पॉइंट में लिखा हुआ है। दीदी श्लोक पढ़ूं? पढ़िए। न चया अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न काड़े विजयम कृष्ण च राज्यम सुखानी च। धर्म युद्ध में अपने संग संबंधियों को मारकर कल्याण भी नहीं दिखाई देता। हे कामदिक शत्रुओं की खिंचाई करता, विजय नहीं चाहता, राज और सुखों का भी नहीं चाहता। जो नीचे लिखा हुआ है, करते डारी परसमहि देही कांच किरण बदले में लेही। रामायण में जो बताया गया है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है 10वें अध्याय के श्लोक संबंधित। बताइए। 26वें में जो पॉइंट्स हमने समझे। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी।
ओम शांति। रोल नंबर? 27,383। हाँ। दीदी सुना ही नहीं दिया, क्या बोले? नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर। संबंधित पॉइंट बताइए कोई भी एक। 10 का 26 नंबर का जो पॉइंट है। हाँ। हेलो। हाँ जी मत। हेलो। माता जी आप नहीं सुन पाए क्या आवाज? ठीक से नहीं सुनाई दे रही है। 10वें अध्याय के 26वें श्लोक संबंधित कोई भी एक पॉइंट बताइए माता जी। हेलो। हाँ जी रोल नंबर हेलो। बताइए। 5494। पॉइंट हाँ, ये VCD नंबर 2425 का है। विशालकाय अश्वत्थ रूप सृष्टि वृक्ष दीदी। काश भारत में हमारा एक बीज है या उसका बड़ा वृक्ष, बड़ा है ना, बड़ा वृक्ष कहते हैं। बड़ा वृक्ष उसका बीज इतना सूक्ष्म है, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की यादगार है। इसका गीता में वर्णन है ना, ऊर्ध्वमूलम अधशाखा अश्वत्थ पाहु अव्ययम ना, ऐसा अव्यक्त वृक्ष है, माना आत्माओं का वृक्ष है। ये तो अव्यक्त वृक्ष जब आत्माओं का वृक्ष संपूर्ण बनता है तब ये इन आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ज्ञान के तीसरे नेत्र से देख सकते हैं। वो वृक्ष तो जड़ होते हैं और ये चैतन्य वृक्ष के बात है। मनुष्यात्माओं का ये बहुत बड़ा है वृक्ष है। गीता में इसका बड़ा रूप, विराट रूप दिखाया है, लेकिन मनुष्य समझ लिया है कि कृष्ण के लिए, मतलब कृष्ण बच्चा का रूप है करके। कृष्ण बच्चा तो बच्चा बुद्धि होती है, शरीर बुद्धि नहीं हो रही है। वो तो इस सृष्टि का पहले बच्चा है, संपूर्ण मन 16 कला संपूर्ण बनने वाला है। साकार बच्चा बच्चा है, साकार सृष्टि का साकार बच्चा, साकार से ही पैदा होगा ना, जरूर जरूर है। 16 कला संपूर्ण सचयुग में सृष्टि होती है, जो शास्त्रों में लिखा है उसका बाप ज्यादा पावरफुल होता है ना। 16 कलाएं कला होगा, वो है कलातीत बनने वाला, है ना। शास्त्रों में कहा हुआ कलातीत कल्पांतकारी। ठीक है ठीक है बहन माता जी। ओम शांति। हाँ। आगे के लिए और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। शांति। टू। हेलो बहन जी। हेलो। हाँ पॉइंट बताइए माता जी। शंकर यादव है या पांडव है? शंकर तो यादव अर्थात लेफ्टिस्ट है, विष पीने वाले हैं या निर्विष है? उनका मुखिया कौन है? प्रजापिता जो है वही सारी दुनिया का बीज। वो अच्छे से अच्छे बीज है और बुराइयों के लिए बुरा बीज है। एक ही है, नाम भी उसका रखा है अश्वत्थ वृक्ष। ठीक है माता जी। हेलो। हाँ माता जी श्लोक बताइए। श्लोक है अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः।
अर्थ है सब वृक्षों में विशालकाय अश्वत्थ रूप सृष्टि वृक्ष देवर्षियों में परम प्रसिद्ध भक्त प्रवर किंतु सदा अस्थिर नार प्लस दो अर्धदेव गायक गंधर्वों में चित्ररथ और सर्व समृद्धि प्राप्त मनन चिंतनशील सिद्ध में कपिल के ही बसाए कपिल नगर का सांख्यवेत्ता कपिल मुनि हूँ। ठीक है माता जी। This is roll number 20353. Hello? 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 हेलो 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 हेलो। हाँ माता जी, हेलो रोल नंबर बताइए। 19,751। हाँ, पॉइंट बताइए। बीसीडी नंबर है 2549। भक्त प्रवर किंतु सदा अस्थिर। नारद कृष्ण के आत्मा को साक्षात्कार होते। कृष्ण की आत्मा भक्त है, भक्तों में श्रेष्ठ भगत है। श्रेष्ठतम भगत कौन है? नारद। शास्त्रों में उसका नाम क्या है? ब्रह्मा। हनुमान ना अधिक रथ नाम क्या दिया है? नार माने ज्ञान जल देता है। ना अपने आत्मा को पहचान न पाता, खुद बाप को पहचानता नहीं, उसको कहते हैं नारद। सारी दुनिया में भटकता रहता है, सब में जाता है, स्वर्ग में जाता है, देवताओं के पास जाता है, सबके पास जाता है। वो है अव्वल नंबर नारद। हाँ दीदी। हेलो। हाँ माता जी। हाँ दीदी। ठीक है माता जी। ओम हाँ। शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 29142। हेलो। बाबा ने ये बताया जो मनन चिंतन सोल कपिल मुनि, जैसे आत्मा ने भी मनन चिंतन जो पाठ बजाया है, वो आत्मा भारत में सांख्य शास्त्र का निर्माता मानी कपिल मुनि, जिसका नाम पर कपिल नगर सांख्य माना गया। कोई सांख्य माने कोई बात को विस्तार पर समझाना, उसको कहते हैं सांख्य। हेलो हाँ जी, श्लोक बताइए। जी, लोग बता रहे हैं। अस्वस्थ सर्ववृक्षाणा देवर्षिणा च नारद गंधर्वाणा चित्ररथ सिद्धाना कपिलो मुनि। ठीक है। मधुबन बताइए। मधुबन बालीजोड़ राउरकेला। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति माता जी। रूल नंबर 6045 बालेश्वर मधुबन। हाँ जी। तो कपिल नगर का सांख्यवेत्ता मनन चिंतनशील कपिल मुनि। सांख्यवेत्ता मनन चिंतनशील कपिल हाँ, तुमको बैठ कर के वो ज्ञान देते हैं। कितना ज्ञान देते हैं? देखो, इतना ज्ञान देते हैं, विस्तार में देते हैं या सार में देते हैं कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा, ये सार का ज्ञान है। मैं हूँ ज्योति बिंदु, बिंदु बिंदु आत्मा का बाप। मैं आकर के जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, हीरो पाठधारी मुकर्रर रथधारी है, मैं उसको देता हूँ।
वो फिर उसे विस्तार करता है, उसका नाम देता है मन। मनन चिंतन मंथन करने वाला सबसे पावरफुल मन वो है मनुआ। बच्चों को क्या कहते हैं? मनुआ इधर तो आओ, इसे कहते हैं ना। तो वो सबसे पावरफुल मन है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने वाला। तो देखो कितना विस्तार कर देते हैं ज्ञान का। फिर उनको कह दिया सांख्य शास्त्रों का प्रणेता है। सांख्य का अर्थ ही होता है सांग माना संपूर्ण, आख्या व्याख्या। तो व्याख्या सार में की जाएगी या विस्तार में की जाएगी। तो बताया सांख्य शास्त्र का व्याख्या का वह कपिल नगरवासी जहाँ यादगार उसकी बनी हुई है। कपिल मुनि का आश्रम भी बनाया हुआ है भक्तों ने। ठीक है माता जी। ओम शांति। शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति। 25 सॉरी 27512 आगरा। हाँ जी। हाँ, बाबा ने मननशील ये चिंतन के लिए कपिल मुनि के लिए ही बोला है कि मनन चिंतन जो शील है वो कपिल मुनि है। तो जो कपिल मुनि है वो क्या करते हैं? सबसे ज्यादा मनन चिंतन करते हैं। इस कारण से वो सांख्य वेता भी गाए गए हैं। सांख्य वेता यानी किसी भी बात को हिज हिज करके क्लियरिफिकेशन करके बच्चों को टीचर बन के समझाती हैं। तो वो सांख्य वेता बाबा ने जैसे कि एक पॉइंट में बोला है कि तुमको बाबा मतलब वो बैठ कर के ज्ञान देते हैं। मैंने सार में मुकर्रर पाठधारी को ज्ञान देता हूँ, फिर वो तुम बच्चों को ज्ञान देता है। तो कितना विस्तार कर देते हैं, मतलब उस ज्ञान को जो बाबा ने उनको जो सार में दिया फिर उसको फिर बहुत बड़ा विस्तार करके मतलब चिंतनशील करके फिर वो उसको सुनाते हैं। तो ज्ञान का सांख्य मत का मतलब भी होता है व्याख्या करके समझाना। तो कपिल मुनि के द्वारा ही बोला गया। कपिल मुनि का पाठ ही प्रजापिता बाबा का पाठ है, ब्रह्मा बाबा का। किसका पार्ट है माता जी? कपिल मुनि का? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का, सॉरी प्रजापिता बाबा का है, मतलब ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा कौन है? नहीं, ब्रह्मा बाबा नहीं, प्रजापिता बाबा का है। प्रजापिता ब्रह्मा साकार हाँ, शिव बाबा। हाँ ठीक जी, है हाँ। माता जी। ओम शांति। फिर ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम हेलो। शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर? 8737। मधुबन? बैंगलोर हेब्बगोडी। ठीक है, बताइए। सांख्यवेत्ता मनन चिंतनशील कपिल मुनि अभी है। अभी बता दिया वो पॉइंट, कोई और पॉइंट बताइए आप। और देवर्षि नारद एक महर्षि, एक देवर्षि, देवताओं का ऋषि, बड़ा मुनि नारद, भक्त प्रवर नारद, शिव का शिरोमणि शिरोमणि नारद, भक्त शिरोमणि। किंतु सदा अस्थिर नारद कृष्ण की आत्मा भगत है। भक्तों में श्रेष्ठ भगत नारद। नारद मना ज्ञान जल, ज्ञान देता साकार है। साकार बाप भी साकार, साकार है तो साकार बाप भी साकार ना, उसका कहते हैं नारद। स्वर्ग का याद करता, नरक का भी याद करता, राक्षसों को भी याद करता। वो ब्रह्म मनन चिंतनशीला कपिल मुनि। उतना मत बहन जी। ठीक है, श्लोक बताइए माता जी। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद, गंधर्वाणां चित्ररथा, सिद्धानां कपिलो मुनि। सब वृक्ष में
विशालकाया अश्वत्थ रूप सृष्टि वृक्ष देवर्षियों में परम प्रसिद्ध भक्त प्रवर किंतु सदा अस्थिर नार प्लस द आदि आदिव गायक गंधर्व में चित्ररथा और सर्व समृद्धि प्राप्त मनन चिंतनशील सिद्धों में कपिल के ही बसाए कांपिल्य नगर का सांख्यवेता कपिल मुनि हूँ। ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला फोन अनम्यूट किया जा रहा है। जो 10वें अध्याय के अभी तक जो भी पॉइंट हमने समझे हैं तो उसे सार में बताइए कि उसमें हमने क्या बातें समझी है। 10वें अध्याय के श्लोक संबंधी जो भी पॉइंट समझे उन विभूतियों के बारे में सार में बताइए कि उसमें हमने क्या पॉइंट समझे हैं। फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी 23288। हाँ जी। मानसा मधुबन। हाँ जी। हाँ जी दीदी, पहले हमने समझा है अश्वत्थ वृक्ष का अश्वत्थ वृक्ष है। ये सब वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष, इसका नाम अश्वत्थ वृक्ष क्यों दिया? तो मन को स्थिर करने वाला वृक्ष पीपल नाम क्यों नहीं दिया? जो मनुष्य सृष्टि का बीज है वो आत्मिक स्टेज में रहता है। वो आत्मिक स्टेज में रहता है। जो और वृक्ष है वह तो जड़ होती है। ये चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज है। गीता में भी इसके लिए बोला है उधम मूलम अधो शाखा अवव्यम उधम उधम मूल उधम शाखा अवयवम। जो बीज है ऊपर की तरफ दिखाया गया है, जो जड़ें हैं नीचे की तरफ दिखाई गया है। बीज ऊपर की तरफ क्यों है? क्योंकि वो ऊपरी स्टेज में रहता है, ऊंची स्टेज में रहता है। और ये साकार बीज है, 16 कला संपूर्ण बनता है। वो जो गंधर्वों के बारे में बताया है वो भी जो फिर देव ऋषि नारद में बताया है वो महर्षि है। देव ऋषि, वो जो देव ऋषि नारद है वो भक्त है। भी वो देवताओं के पास भी जाता है, यक्ष के पास भी जाता है और दैत्यों के पास भी जाता है। वह सभी को तो ज्ञान देता है, स्वर्ग में चलो स्वर्ग में चलो। खुद वह अपने जन्मों को भी नहीं जानता और भगवान को भी नहीं जानता। फिर बोला है गंधर्वों के बारे में। जो गंधर्व के किसे कहा जाता है? गंधर्व अलग होते हैं और वो गाने बजाने वाले होते हैं। देवते हैं जो अलग होते हैं, वो 7 प्रकार के होते हैं। कोई यक्ष है, कोई किन्नर है कोई देवता है। 7 महाद्वीप है और 7 ही नारायण है। फिर आगे बोला है कपिल मुनि, मनन चिंतन वाले करने वाले कपिल ने थी। जो कपिल्या नगर के कपिल मुनि है, जो चिंतन मंथन करते हैं, भगवान जो उनको ज्ञान देते हैं, आत्म ज्ञान का सार बताते हैं कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, वो ज्ञान का विस्तार करते हैं। जो उनको संख्या शास्त्र का प्रणेता माना जाता है। संख्या शास्त्र का मतलब है कि जो ज्ञान विस्तार से बताया जाए है। वो सिद्धों में कपिल मुनि भी है। जैसे बाबा कहते हैं ब्राह्मण जब अच्छी रीति अच्छी स्टेज में स्थित हो जाते हैं, ज्ञान लेना और ज्ञान देना ही उनका काम है और ज्ञान को धारण करते हैं, उनकी वाचा भी सिद्ध होने लगती है। जब संकल्पों को कंट्रोल करते हैं, संकल्प भी सिद्ध हो जाते हैं। तो जो कंपिल्या नगर का परिने कंपिल्या नगर का माना जाए, जिसके नाम पर कपिल्या नगर की कंपिल्या नगरी भी बसा हुआ है, उस वो सिद्धों में भी उसे पर सिद्धों में भी सिद्धा नाम कपिला मुनि कहा जाता है। ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अगला प्रश्न यह है कि अर्जुन युद्ध के लिए किस कारण तैयार नहीं हो रहे हैं। श्लोक में ऐसा क्या उल्लेख बताया हुआ है कि अर्जुन अपने संबंधियों के चलते स्वर्ग और सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार है? उसका कारण श्लोक में क्या बताया है? फोन अनम्यूट है।
फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? फोन सही से पकड़िए, आपका आवाज नहीं आ रहा है हमें। रोल नंबर नहीं है। कहाँ से रोल बात नंबर कर रहे? नहीं है। कहाँ से बात कर रहे? हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे आप? हेलो। कहाँ से बात कर रहे आप? दिल्ली से। ठीक है, बताइए। तो श्लोक नंबर 31 से 34 तक अर्जुन मोह के जाल में फंस गए हैं, जिस वजह से वो युद्ध के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। कोई भी एक श्लोक बताइए जिसमें ऐसा उल्लेख है कि वो मोह में फंसे हुए हैं। दीदी देख के बोल दूं, याद नहीं है। हाँ जी, देख के ही बताइए। आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरा पौत्रा श्यालः संबंधिनस्तथा। अर्थ? अर्थात कृप, द्रोणानी, आचार्य, काका, भीष्मादि बाबाएं, पुत्र और उसी प्रकार मामाएं, ससुरगण, पौत्र, साले और अनेक तरह के संबंधी भी हैं। ठीक है, वैसे इस श्लोक में सिर्फ संबंधियों के नाम बताए हुए हैं। कोई ऐसा श्लोक होना चाहिए था जिसमें ये बात स्पष्ट होती हो कि अर्जुन मोह के कारण युद्ध नहीं करना चाहता है। ठीक है। दूसरा बताऊं दीदी? हाँ जी। न चाश्रय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, न काक्षे विजयम कृष्ण, न चा राज्यम सुखानि चा। अर्थात धर्म युद्ध में विधर्मियों अथवा विदेशियों में कन्वर्ट हुए अपने सगे संबंधियों को बौद्ध मुसलमादी देह गुरुओं में अनिश्चय की मौत मारकर मुझे कल्याण भी नहीं दिखाई देता। हे कामादिक शत्रुओं की खिंचाई करता शिव बाबा, मैं निराला महत्वाकांक्षी बन विश्व विजय नहीं चाहता, स्वर्गीय राज्य और विष्णु लोकीय वैकुंठ के अंतर्दीय सुखों को भी नहीं चाहता। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। जिन्होंने आज के टेस्ट के श्लोक पढ़ करके रखे हैं वो हाथ उठाइए। आज के टेस्ट में जितने भी श्लोक हैं जिन्होंने पढ़कर रखे हैं वो हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? 8937 में। हाँ जी। एक का 32 और 33 पढ़ रही हूँ। किम हाँ नु राज्येन गोविंद किम भोगैः जीवितेन वा येषामर्षे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमे अवस्थिताः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अच्छा दीदी एक मिनट, और ये दूसरे अध्याय के लिए 2-3 श्लोक को एक आपने कहा था कि कोई मैटर तैयार कर सकते हैं, तो वो किया है, जब भी ठीक हो तो बता दीजिए। ठीक है, लास्ट में दूसरे देखती अध्याय हूँ माता जी। हाँ जी ठीक। ठीक है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो दी, ओम शांति। ओम शांति। दीदी मैं ये वाला बोलूं, 10 का 26। हाँ जी।
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि। अर्थ भी ठीक है। बताऊं क्या? नहीं माताजी। जी ओम शांति। शांति जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट हेलो है? ओम शांति। हेलो ओम ओम शांति शांति। देंगी 2327 हाँ जी। 1/31 देंगी। न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। ठीक है माताजी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। जनवरी मधुबन से कनेक्टेड है दीदी। हाँ जी। इनसे पहले का 31वां श्लोक है। न च श्री अनुपश्यामि हत्वा सर्वजनम अहवे न काश्यम विजयम कृष्ण च न च राज्यम सुखानि च। ठीक है माताजी। अगला श्लोक भी बताइए। हाँ जी। किम नो राज्यम राज्यन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा यश येषामेर्थ कांक्षित नो राज्यम भोगा सुखानि च ते ते इमे अवस्था ते इमेवस्था युद्धे प्राणान त्यक्त्वा धनानि च। दोबारा बोलूं दीदी एक बार ये? आप उच्चारण सुन लीजिएगा माताजी दोबारा, ठीक है? हाँ जी। ओम शांति। पहले से कुछ ठीक हुआ दीदी? हाँ। आगे और किसी का फोन फोन अनम्यूट है? हेलो ओम हेलो शांति। ओम शांति। रोल नंबर 16147 16। हेलो 16147 मधुबन। नीलंगा 3 लातूर। ठीक है, बताइए। फोन थोड़ा सही से पकड़िए, आपका आवाज दूर से आ रहा है। 10वें का 26वां। हाँ जी। हाँ, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां च नारद गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि। पहले अध्याय का कोई भी एक श्लोक। मधुबन कौन सा है? आपके साइड में बहुत आवाज आ रहा है माताजी। हेलो हाँ जी। हाँ, पहले अध्याय का 31वां। न च श्रेया अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न च कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। ठीक है माताजी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर 16743 मधुबन। भैरवा नेपाल। बताइए माताजी। श्लोक बताना है क्या दीदी? हाँ जी। 1 को 35 बोलूंगी, जो भी बोलूंगी। आचार्य पितरा पुत्र तथैव च पितामह मातुला ससुरा पौत्र शाला संबंध भिन्नस् तथा। अर्थ बताना है? नहीं, इसके पहले का श्लोक बताइए, 32 और 33वां। क्यों नु राज्य गोविंद क्यों भोगे जीविते न वा तेथा एषामर्थे काङ्गितं नो राज्य भोगा सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे
प्राणं त्यक्तो धनंजयच। दो शब्द गलत हुए, ऐशा मर्थे कांक्षी तन्नो, और यहाँ पे त्यक्त्वा धनानिच। आप हाँ जी, हाँ जी। त इमे वस्थिता युद्धे प्राणान त्यक्त्वा धनानिच। उसके उसके आगे को बोलूं? नहीं माता जी, हो गया? ठीक है। हाँ ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का गुजरात से? 27882। ओम शांति। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। पहले अध्याय का 31वां श्लोक। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अगला। हाँ जी। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा ऐशामर्थे कांक्षितन्नो राज्यम भोगा सुखानि च इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान त्यक्त्वा धनानि च। ठीक है, आप शायद त पढ़े होंगे या तो हमें सुनाई नहीं दिया। हाँ त जी। इमे वस्थिता। हाँ जी। ठीक है, ओम ठीक। शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। शांति 20354। हाँ जी। ये 26 नंबर दीदी। हाँ जी। 10 का। असत्तः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गंधर्वाणां चित्ररथ शीर्षदानां कपिलो मुनि। ओम शांति। ठीक है, पहले अध्याय का पढ़िए एक श्लोक। अच्छा दीदी देता हूँ। पहला अध्याय का ये 31वां। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम अहवे न कांगे कांगे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। न कांक्षे। ठीक न है। कांक्षे। और माता जी बोलेंगे। हाँ, दीजिए। हेलो। हाँ माता जी। रोल नंबर 20353 हाँ अगरतला जी। मधुबन। हाँ जी। 32 नंबर। किम न राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा ये सामर्थ्ये कांक्षितं न राज्यं भोगः सुखानि च तो इमे बुस्थिता यद्य प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। ठीक है माता जी, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट हेलो है किसी का? ओम शांति। रोल नंबर? हेलो और रोल शांति। नंबर? 11699 मधुबन? शांतिधाम। हाँ जी, बताइए। श्लोक पढ़ना है। हाँ जी। 31वां पढ़ रही हूँ। पहले हाँ। अध्याय का 31वां श्लोक। न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षन्ते विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। न कांक्षे, आप शायद त भी पढ़े उसके साथ। न कांक्षे विजयम हाँ जी। कृष्ण। न कांक्षे विजयम। जी। ठीक है माता। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी ओम का? शांति दीदी। ओम शांति। रोल ओम नंबर? शांति। रोल नंबर 6305 नासिक मधुबन। हाँ जी। 10वां का अध्याय पढ़ूंगी। हाँ बताइए। हेलो। हाँ माता जी। हाँ हाँ जी। हाँ। अतः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणामथ नारद गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। फर्स्ट का भी पढ़ो।
हाँ जी। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा सजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्णस्य राज्यम सुखानि च। ठीक है ठीक है माता जी। दीदी। ओम शांति। अभी हाथ सभी का नीचे किया है और 10वें अध्याय का सार रेडी किया है किसी ने तो वो हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम हेलो। शांति। रोल ओम नंबर है शांति। 6892 यब्बगोड़ी मिनी मधुबन। हाँ जी। हाँ, और 10वां अध्याय का पढ़ेंगे। भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा अनेक उनको जानने का फल मना पहले अध्याय पहले श्लोक है। ये दीर्घबाहु पुनः भी सर्वोत्तम मेरी वाणी सुनो जिसमें प्रीतिमान हुए तेरी हिति कामनों से कहूंगा। तेरी हित कामनों से कहूंगा। दूसरा मेरे प्रकृष्ट जन्म को ना देवगण ना महर्षियों ने जाना क्योंकि देवता और महर्षियों का सब प्रकार से आदि में हूँ। और तीसरा है जो मुझे को अजन्म अनादि और त्रिलोकी का महान शासक जानता है वह मनुष्यों में मोह रहित हुआ सब पापों से भली भांति मुक्त हो जाती है। और चौथा निर्णय शक्ति सारा सृष्टि ज्ञान निर्मोही क्षमा भाव सत्य दमन शक्ति सुख दुख उत्पत्ति अभाव भय और अभय भी तथा। और पांचवा ठीक है दीदी। हाँ माता जी। किसी को दुख ना करना समान भाव संतोष तपस्या दान यश अपयश प्राणियों के अनेक प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं। और छठवा पूर्वकालीन सारा मानसा पुत्र पूर्वकालीन 4 मानस पुत्र तथा 7 महर्षिगण मेरे आत्मभाव है। ब्रह्मा की मानसी पैदाइश है जिसकी संसार में यह प्रजा है। मना दीदी ब्लैक कलर इतना पढ़ाना है, लाल वाला भी पढ़ाना है। वैसे माता जी श्लोक के अर्थ को बहुत गहराई से पढ़ के फिर उसका सार रेडी करना होता है। अभी आप पढ़ते जाइए जैसे आपको सुविधा है। आप 10वें श्लोक तक पढ़िए। हाँ ठीक है। अभी 10वें श्लोक तक तो जो ठीक है जो मेरी इस विशेष रचना विभूतियों को तथा महादेव रूप मेरे योग ऊर्जा को मना सभी 23 तत्व पूर्व गहराई से जानता है वह चलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा अनुरूप रूहों को बाप सदा शिव ज्योति से नंबरवार शंकर की तरह जुड़ जाते हैं। इस बात में संशय नहीं है। और 8वां मैं शिव प्लस बाबा में सारे साकार जगत का आदि उत्पत्ति
उत्पादक हूँ। मेरे ही पवित्र भाव से अच्छे बुरे सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। ऐसा पुरुषोत्तम संगम युग के ब्राह्मण जीवन में सदा जन मानकर हृदय से भाव विगोर हुए बुद्धिमान लोग मुझको पुरुषोत्तम संगम युग में निरंतर याद करते हैं। और 9वां, मेरे में मन बुद्धि लगाने वाले सदा मेरे नाम रूपादि में ही जिसको प्राण लगे हुए वो परस्पर एक दूसरों को समझाते हुए और मेरे क्रियाकलाप को जीवन कथाओं को विषय में ही वार्तालाप करते हुए संतोष पाते हैं और सदा अतीन्द्रिय सुख में रमण करते हैं। और 10वां, प्रीतिपूर्वक यदि याद वाले उन निरंतर योगियों को वह एकाग्रता और अव्यभिचारी बुद्धि योग देता हूँ जिससे वो यही मेरे प्रीति रूप को पहचान जाते हैं। और पढ़ना है इतना नहीं तक माता जी, ठीक है। अभी और ठीक किसी के लिए ठीक। ओम ठीक शांति। है दीदी, ठीक है, गलती है बीच नहीं में। माता जी, ठीक है, चलेगा। हाँ ओके ओम ओके शांति। दीदी, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है अगले श्लोकों के लिए। 11वें श्लोक से आगे बताइए। डायलिंग नंबर से जो जुड़े हैं उनका फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? हेलो। 5494 बहन। ठीक है माता जी। आगे के 5 श्लोक बताइए माता जी। हाँ 11 नंबर से। हाँ जी, 5 श्लोक। हाँ 11 नंबर में उन पर दया करने के लिए ही मैं आत्मस्टार भाव से चित्त चमकते हुए ज्ञान दीपक द्वारा अज्ञानता से उत्पन्न अज्ञान अंधकार को नष्ट दूर कर देता हूँ। अर्जुन उवाच 12 श्लोक में, आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है, शाश्वत दिव्य पुरुष है, विशेष रूप में व्यक्त होते हैं, जन्म रहित आदिदेव है। 13 नंबर श्लोक में, आपके विषय में सब ऋषियों देवर्षि नारद ने, वसिष्ठ देवल ने और व्यास ने कहा है और आप स्वयं ही मुझे बताते हैं। 14 नंबर श्लोक में, आप जो मुझे कहते हो यह सब सच्चे मानता हूँ, क्योंकि ये भगवान आपके व्यक्त भाव को ना देवताएं ना दानव जानते हैं। 15 श्लोक में, आप स्वयं ही अपने द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को जानते हो। 16 नंबर श्लोक में, जिन विभूतियों द्वारा इन लोकों को फैलाकर बैठ जाते हो, क्योंकि हरिदैवी जीवात्मा रूप विभूतियां बताने में समर्थ हो। 17 नंबर श्लोक में, रुकिए माता मैं जी, कैसे आगे और निरंतर किसी के लिए माता जी बहुत सारे हाथ उठे हुए हैं ना, इसीलिए। ठीक। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है? हाँ जी। हाँ, कहाँ से बताना है दीदी? आगे 16वें श्लोक कितने से नंबर बताइए। से? आगे 16वें श्लोक से आगे। 16 से। हाँ मैंने श्लोक भी पढ़ना है। सार कैसे बताते हैं माता जी? सार ना, सार। हाँ हाँ। हे भगवान, आप तो विभूतियों द्वारा ही तीन लोगों का
तीनों लोगों को कहलाकर आप शांति धाम में बढ़ गए हैं और सारी विभूतियां बताने में समर्थ हो। और तो वह आपके बिना निरंतर मंथन कैसे मंथन करता हुआ आपको पहचान आपकी पूरी आपको पूरी पहचाना नहीं जा सकता हूँ। तो हे भगवान, ये मेरी बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई है, तो मैं उसे चिंतन करने योग्य नहीं हूँ। तो हे उदरदानी शिव बाबा, मना थोड़े ही समय में प्रसन्न होकर दो वरदान देने वाले शिव बाबा, आपकी इस योग ऊर्जा और शक्ति द्वारा जो विभूतियों में विस्तार करी है, ये ज्ञानामृत साक्ष्य से सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही है। तो आपके खास विभूतियां बताने से मेरे विस्तार वाले का अंत नहीं है। जैसे कि ये विस्तार बाप के बाप अनादि है, अनंत है, उसके अंत को ही पा नहीं सकते हैं। तो जो सब प्राणियों का आधार मैं ही हूँ और आदि मध्य का अंत करता भी मैं ही हूँ। तो ज्योतिमान पदार्थों में ज्ञान सूर्य हूँ, आदित्य में विष्णु हूँ, मरुतों में मरीचि हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, वसुधों में वासो हूँ, और इंद्रियों में मन हूँ, प्राणियों में कीर्तना शक्ति हूँ, और रुद्रगणों में मारुद्र हूँ, राक्षसों में धन कुबेर हूँ, 8 वसुओं में पावक अग्नि हूँ, एवरेस्ट शुक्रों में एवरेस्ट चोटी हूँ, और पुरोहितों में सबका मुखिया बृहस्पति देव, सेनापति में कार्तिकेय, और सरोवरों में सागर, और महर्षियों में भृगु, वाणियों में एक अक्षर हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, स्त्रियों पर्वतों में हिमालय राज हूँ, और अश्वत्थ वृक्ष सब वृक्षों में अश्वत्थ सृष्टि रूपी वृक्ष हूँ, देव ऋषियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, सिद्धों में कपिल हूँ। ठीक है दीदी? हाँ मत ठीक। ओम शांति। ओम शांति। ये तो 10वें अध्याय का सार हो गया, और आगे के हिसाब से जो नया गीता का किताब है, तीसरा अध्याय जो पढ़ने बताया था वो आप पढ़ते जरूर रहिए लगातार, लेकिन उसके साथ ही जो नया गीता का किताब है, तो उस किताब में सामने जो भूमिका दी हुई है, वो भूमिका मतलब एक छोटा इंट्रोडक्शन ही है। युद्ध की पार्श्वभूमि और बेहद में युद्ध की बातें किस तरह लागू होती है, तो इस भूमिका को आपको लगातार पढ़ना है, और पढ़ करके और किसी को हमें महाभारत युद्ध के बारे में समझाने के हिसाब से, जैसे शुरुआत के जो 1-2 पेज है उसमें महाभारत युद्ध के बारे में कुछ बातें बताई हुई है, तो इसी भूमिका को या तो छोटे छोटे टॉपिक बनाकर आप बताइए। अगर लगातार आप बता सकते हैं तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसीलिए भूमिका के इस टॉपिक को पढ़ करके इसे 2 टॉपिक में डिवाइड करके आपको इस टॉपिक को बताना है। तो इसकी तैयारी करते रहिए, जिनकी तैयारी हो जाएगी तो वो जरूर बताइए। जब आपका फोन अनम्यूट होगा उस समय आप जरूर बताइए। अभी इसके अलावा 8937 दूसरे अध्याय के लिए टॉपिक के लिए माताजी ने अभी बताया था 8937। शुरू करेंगे? हाँ ठीक है। अश्वत्थ वृक्ष का बीज। भगवत गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक के अनुसार मनुष्य सृष्टि के वृक्ष का नाम दिया है अश्वत्थ वृक्ष। ये चारों योगों का अर्थात पूरे कल्प का वृक्ष है। इसलिए आवाज शास्त्रों बहुत में धीमा आ रहा है माताजी, या तो फोन थोड़ा ठीक से पकड़िए। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ जी, अभी हाँ ठीक है। भगवत गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक के अनुसार मनुष्य सृष्टि के वृक्ष का नाम दिया है अश्वत्थ वृक्ष। ये चारों युग का अर्थात पूरे कल्प का वृक्ष है, इसलिए शास्त्रों में कल्प वृक्ष भी नाम दिया हुआ है।
जैसे जड़ वट वृक्ष का बीज बहुत सूक्ष्म होता है और विस्तार बहुत ज्यादा, ऐसे ही कल्प वृक्ष का विस्तार है 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं। टो के 17वां के अनुसार अश्वत्थ वृक्ष का बीज महादेव अविनाशी है। अविनाशी कैसे बना? उन्होंने पुरुषोत्तम संगम युग में राजयोग के अभ्यास से अपने मन रूपी अश्व अर्थात घोड़े को सबसे पहले अपनी बुद्धि रूपी लगाम से स्थिर कर लिया। परिणाम ये हुआ कि पूरे कल्प में आदि से अंत तक आत्मिक स्थिति में स्थिर रहती है ये आत्मा। यूं तो 2 का 18, 2 का 20 और 2 का 21 के अनुसार सभी आत्माएं अविनाशी हैं, लेकिन 2 के 22 में ये भी बताया है कि शरीर रूपी वस्त्र बदलते भी हैं। लेकिन महादेव वाली आत्मा जो है कल्पांत काल में अपने साकार शरीर सहित अविनाशी है। उनका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। वे अकाल मूर्त कहे जाते हैं। अ माना नहीं, काल माने मृत्यु, मूर्त माना मूर्ति, ऐसी मूर्ति जो मृत्यु को भी जीत लेती है। इनको ही 2/16 में बताया है। सत्य अविनाशी होने के कारण उनका किसी भी चतुर्युगी में अभाव नहीं होता। कोई समय में अदृश्य बले हो सकते हैं, जैसे बीज आदि में दिखाई पड़ता है। जब मिट्टी में मिल जाता है, मध्य में वृक्ष सरसब्ज होता है तो बीज अदृश्य हो जाता है। अंत में फिर से वृक्ष से न्यारा होकर बीज प्रत्यक्ष हो जाता है। मध्य के समय में भी 7 के 12 अनुसार और 9 के चौथे अनुसार ना अहम तेषु ते मयि, माना पत्ते पत्ते में बीज की शक्ति तो होती है, माना उस रूप से बीज तो है लेकिन अदृश्य है, लेकिन बीज उनमें नहीं, अर्थात सत्य का अस्तित्व सदैव रहता है। 11 के 32 के अनुसार महादेव कालों के भी काल अर्थात महाकाल हैं। इसी की यादगार में भक्ति मार्ग में मृत्युंजय जाप करते हैं। समझते हैं कि इस जाप से मृत्यु पर जीत पाई जा सकती है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ बताया है 18 के 46 में। उसके अनुसार है कि जो मनुष्य महादेव की अपनी कर्मों के द्वारा अर्चना उपासना करते हैं, उनका आज्ञाकारी बनते हैं, वो संसार में जीवित रहते हुए भी जीवन मुक्ति रूप विष्णु लोकीय वैकुंठ की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग में अर्थात कल्पांत काल में एक ऐसा भी समय आता है जब महादेव अर्थात अश्वत्थ वृक्ष का जो बीज है वो अपने में योग ऊर्जा भरते हैं। उस समय वो बीज इतना साधारण रूप धारण करते हैं कि 2 के 29 के अनुसार उनकी साधारणता का वर्णन करता है, वो आश्चर्य में पड़ जाता है। जो उन्हें देखता है वो भी साधारण रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। जो उनके मुख से 9/11 के अनुसार गुह्य ज्ञान सुनता है वो भी आश्चर्य में पड़ जाता है। और ऐसे भी कोई हैं जो अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों का विघ्न पड़ने के कारण, पूरा आस्थावान न बनने के कारण जानते हुए भी अनजान रह जाते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण 10/20 के अनुसार शिव की सबसे विशेष अर्थात पहली विभूति महादेव ही बनती है। उस बीज की योग ऊर्जा द्वारा ही शिव ज्योति सब प्राणियों का आधार बनकर उनमें स्थित होते हैं और प्राणी का आदि मध्य अंत कर्ता भी बनते हैं। 2/30 में भी ये बात बताई है कि इस बीज की योग ऊर्जा ही सबके शरीरों में सदा अवध्य है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ओम शांति। ठीक है माता जी। अभी और भी हाथ उठे हुए हैं। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। हाँ माता जी। दीदी पहले अध्याय का वो अभी जो है वर्तमान समय ही ये है महाभारत का युद्ध, ये भूमिका के आधार से बताऊं थोड़ा सा मैं? बताइए माता जी। हाँ। ये रोल नंबर है मेरा 22,050। ठीक है माता जी, ज्यादा लंबा नहीं, हाँ 4 मिनट। ठीक है। अच्छा 4 मिनट का। तो ये जैसे कि ये गीता वर्णित युद्ध इसमें आया है कि फोन थोड़ा ठीक से पकड़िए माता जी, आवाज नहीं आ रहा है। एक तो आज नेटवर्क का प्रॉब्लम भी है। जैसे हाँ ये गीता में भगवान वाच्य मतलब ये ऐसे बताया है, और 18 के 75वें श्लोक में बताया है कि व्यास की प्रसन्नता से ये ज्ञान हमको मिला है।
और इसमें सारी ही मतलब तत्वों का समाधान है, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान है। और अर्जुन जो इस मतलब गीता के महाभारत युद्ध के महानायक हैं, तो उनको ही मतलब निमित्त करके बताया जा रहा है। तो एक अर्जुन की बात नहीं है, नंबरवार हम सभी जो पुरुषार्थी बच्चे हैं तो वो भी अर्जुन ही है। तो अर्जुन जो है इस समय मतलब वो अपनी समस्याओं से भाग रहे हैं। वो मतलब हम लोगों के सामने में भी ये कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र में ये समस्याएं आती है और समझ में नहीं आता कि इसका समाधान कैसे हो, किंकर तबे विमूढ़ हो जाते हैं। तो उसी अर्जुन को एक इशारा देके भगवान ने मतलब ये बताया है कि ये भागना ही इसका समाधान नहीं है। और अभी जितने संबंध है तो वो संबंध क्यों है? देह के मोह में आने के कारण है। यदि हम लोग अपने को आत्मा समझते हैं तो हमारे इतने मतलब संबंधी भी नहीं होते, भगवान को ही एक अपना संबंध मतलब मानते हैं पिता। और ऐसे काका, नाना, चाचा, मामा, फूफा, ससुर, साला, ये सारे संबंध हैं जो वो युद्ध भूमि में जब निरीक्षण करते हैं अर्जुन, तो वो देख के उनके मोह में आ जाते हैं और वो ये कहने लगते हैं कि ये जो विष्णु का स्वराज्य है या स्वर्ग का भोग है वैकुंठ का, ये मैं प्राप्त करके क्या करूंगा जब ये सारे सगे संबंधियों को ही मुझे मारना है और उनके रक्त से अपने हाथ रुधिर से गंदे करने। तो ऐसा मुझे ऐश्वर्य या भोग नहीं चाहिए। तो ये देह के मोह में आके वो अर्जुन ऐसा भगवान से कहते हैं। तो ऐसा हम सभी भी हैं कि भगवान कहते हैं कि देह के मोह में आके और सकल ये जो बोल रहे हैं ना कि मोह सकल व्याधि कर मूला, कि मोह से ही मतलब सारा ये व्याधि उत्पन्न होता है। तो हमको मोह में नहीं आना है और उनको आत्मा समझ के जो भगवान अभी हम लोग को पारस मणि दे रहे हैं वो लेना है और कांच के टुकड़ों को छोड़ना है। तो ये अभी वही समय है, क्योंकि जैसे बोलते हैं तृतीय विश्व युद्ध महाभारी का समय भी अभी है और चतुर्थ विश्व युद्ध मिसाइल्स वगैरह एटम बम जो है बने हुए हैं उनका भी समय अभी आसार नजर आ रहे हैं। और तृतीय विश्व युद्ध ऐसे है कि मतलब जो भगवान ने आकर ये गीता का ज्ञान दिया तो उसमें दो पार्टियां विभक्त हो गई है, मतलब दो तरह के ब्राह्मण पैदा हो गए, एक सूर और एक असुर। और तो जो सुर क्वालिटी के हैं वो तो पंडा बाप के पांडव बच्चे हैं और वो भगवान का साथ देते हैं या सहयोगी हैं। और जो असुर क्वालिटी के हैं वो हमेशा ही वो जान के भी पहचानना नहीं चाहते या उनकी सत्यता को दबाने का ही प्रयास करते हैं, जो कहते हैं कि प्रकाश नहीं होगा अंधेरा ही कायम रहेगा। तो ऐसे वो दूसरी पार्टी के बच्चे हैं। ये अभी देखने में आ रहा है बीके और पीबी के। और ये जो है हमेशा ही उनके सत्य को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं। जो कि ये 98 में भी मतलब वो कंपिला में मतलब ऐसे वो मतलब उनको वो किए कि जैसे कोई आग ही लगा दी गई। और उसके बाद हाँ, और ये माता जी ठीक है, आपको हाँ रुकाती हूँ, यहाँ ही टाइम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आप अगली बार अपना टॉपिक कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, ओम अच्छा शांति। ठीक है दीदी, ओम शांति। अभी ऐसे कितने माता या भाई है जो अभी तक जो भी श्लोक हम पढ़ चुके हैं 10वें अध्याय का और पहले अध्याय का, संस्कृत के जो श्लोक है वो फ्लो से लगातार कौन है जो पढ़ सकते हैं बिना रुके और उच्चारण में भी गलती न हो, इस तरह से पहला अध्याय और 10वें अध्याय के श्लोक बिना रुके फ्लो से पढ़ना है
और संस्कृत में गलती भी नहीं होनी चाहिए। अगले शुक्रवार के श्लोक टेस्ट में, तब तक आप सभी फिर से उच्चारण सारा सुन कर के रखिए और अगले हफ्ते के टेस्ट में सार नहीं होगा तो पहला अध्याय और 10वें अध्याय के श्लोक जहां तक है, अगले हफ्ते हमारा 27वां श्लोक चलेगा। तो अध्याय 10 का श्लोक नंबर 27 तक और पहले अध्याय का अभी 34 श्लोक हो चुके हैं, तो हो सकता है अगले हफ्ते और 2 श्लोक हो जाए, माना 36 तक। तो ये दोनों अध्याय के श्लोकों का उच्चारण आप जरूर सुन के रखिए और अच्छी तरह से पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए। जिन्होंने भी हाथ उठाया है या जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, आप भी अभी लगातार 3-4 टेस्ट में जैसे अभी तक सार सुन रहे थे, तो वैसे अभी अगले हफ्ते से फ्लो से श्लोक पढ़ना है, एक के बाद एक बिना रुके। लेकिन इसका जरूर ध्यान हो कि आपके उच्चारण में कहीं भी त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, इस हिसाब से प्रैक्टिस जरूर करके रखिए। और अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर, सबसे पहले 10वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 26। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। इसमें विभूतियों के नाम बताए। सारे वृक्षों में अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि। इसमें से अश्वत्थ रूप सृष्टि वृक्ष, इसके लिए बताया कि वास्तव में जो हीरो पार्टधारी है वही इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है, उनकी आत्मा बीज, और एक शरीर जैसे कि विराट पुरुष का शरीर ही वृक्ष की तरह हो गया। और उस अश्वत्थ वृक्ष के लिए खास बात बताई, वो इसीलिए ही वो हीरो पार्टधारी मनुष्य सृष्टि का बीज है क्योंकि वो आदि से लेकर अंत तक आत्मिक स्थिति में वो आत्मा स्थिर रहती है। आत्मा बीज है और उस बीज रूप स्टेज में वो आत्मा इस सृष्टि रूपी वृक्ष में सदैव स्थिर रहती है और सदा कायम भी इसी आधार से बनती है, आत्मिक स्थिति के आधार से। जिसके लिए ये बात बताई हुई है कि ये जो विशालकाय अश्वत्थ रूपी सृष्टि वृक्ष है, तो उसके लिए भी बताया ये सबसे बड़ा वृक्ष है, जिसकी यादगार में गीता में ऊर्ध्वमूलम अधशाकम ये श्लोक बताया हुआ है। तो ये ऐसा अव्यक्त वृक्ष है जो कि संपूर्ण बनने पर भी किसी को दिखाई नहीं देता, बल्कि ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष को, जो गीता में इसे विराट रूप के रूप में बताया हुआ है, तो उसे देख सकते हैं तीसरे नेत्र से। भक्ति मार्ग में तो कृष्ण विराट रूप समझते हैं, वास्तव में श्री कृष्ण का विराट रूप नहीं, वो तो होता है, कलातीत है, कल्पांतकारी कहा जाता है, वही इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज अर्थात वही अश्वत्थ वृक्ष है। और इसके अलावा जो गंधर्व की बात बताई है, तो गंधर्व के हिसाब से बताया कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर अलग अलग बताए जाते हैं। तो जो 7 नारायण हैं, जिनकी यादगार में 7 महाद्वीप बताए हैं, उनमें से ही एक गंधर्व भी बताए जाते। तो ये 7 नारायण भी भगवान की विभूतियां हैं, तो उनमें से ही गंधर्व बताए जाते हैं, जो कि गाने बजाने वाले होते हैं, ऐसी कैटेगरी के माने जाते हैं।
इसमें अलग से अगले बताया देवर्षि नारद, तो ये देव ऋषि है अर्थात देवताओं में बड़ा देव ऋषि, और इनके लिए बताया कि ये भक्त शिरोमणि कहे जाते हैं, जितने भी भक्त हैं उन सब में बड़ा भक्त। तो भक्त उन्हें क्यों कहा जाता है, इस हिसाब से वो स्वयं नार माना ज्ञान जल, द माना देने वाला, सबको ज्ञान का जल तो देते रहते हैं, लेकिन स्वयं अपने जन्मों के पार्ट को नहीं पहचान पाते, ना ही भगवान बाप को यथार्थ रीति पहचान पाते हैं। वो स्वर्ग को भी याद करते, नरक को भी, सबके पास जाते हैं, देवताओं, दानवों, राक्षसों के पास भी, ब्राह्मणों की दुनिया में भी आते हैं। भक्ति मार्गीय हिसाब से नारद जी को तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ दिखाया जाता है। तो ऐसे भ्रमण करता सबसे तीखा जो बताया सदा अस्थिर नारद, अस्थिर था, हनुमान में भी दिखाई है, और इसी तरह की अस्थिरता नारद में भी दिखाई है। तो यहाँ पर जो पॉइंट हमने सुना उस अनुसार ब्रह्मा बाबा के लिए ये पॉइंट में बताया हुआ है सदा अस्थिर नारद, जो बाप को नहीं पहचान पाते, अपने पार्ट को भी यथार्थ रीति नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन ज्ञान जल देते हैं और भक्तों में श्रेष्ठ भक्त है, इसीलिए भक्त शिरोमणि नारद। तो वो भी एक विभूति बताई हुई है। और इसके अलावा सिद्धा नाम कपिलो मुनि, तो सिद्धि प्राप्त करने वालों में कपिल मुनि का नाम बताया। तो किस आधार से सिद्धि प्राप्त करते हैं, जिसके लिए बताया हुआ है श्लोक में, वो सर्व समृद्धि प्राप्त मनन चिंतनशील सिद्धों में। तो जितना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते हैं, तो मनन चिंतन करने वाले कपिल मुनि ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसकी यादगार में सांख्य शास्त्र उनका बनाया हुआ ग्रंथ प्रसिद्ध है, और इसके अलावा उसी की यादगार में कंपिल नगरी भी उनके द्वारा बसाई हुई प्रसिद्ध है। और ये जो सांख्य शास्त्र के प्रणेता है, जैसे कि ब्राह्मणों के लिए बताया जाता कि लेन देन करना है और जीवन में धारण करना है, ऐसे तो उनकी जो वाचा है वो सिद्ध हो जाती है, जो बोलेंगे वो सिद्ध होगा, जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध होगा। तो ऐसे ब्राह्मणों में भी उच्च चोटी का ब्राह्मण हमने समझा, एवरेस्ट चोटी, वो भी एक कपिल मुनि ही है, क्योंकि वो सब और सिद्धि प्राप्त करने में भी इसीलिए आगे, क्योंकि वो ऊंची चोटी के ब्राह्मण है, तो उनकी हर बात सिद्ध होती है। इस अनुसार बताया सिद्धि प्राप्त करने वालों का मुखिया है कपिल मुनि। अब इसके अलावा पहले अध्याय के श्लोक, पहले अध्याय के सारे श्लोकों में ही बातें बताई हुई है, और इसमें जैसे 31वें श्लोक में बात आई हुई है, जहां अर्जुन ये बात बोल रहे हैं कि ये सगे संबंधियों को अनिश्चय में मार करके वो जिस धर्म से, जिस संस्कारों से जुड़े हुए हैं, उनको वहां से मारने में मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता है, और उनको इस तरह मार कर फिर मैं स्वर्ग के सुख भोगूं, इसमें मुझे कोई कल्याण नहीं दिखता है, और ऐसा विजय मुझे नहीं चाहिए। तो इस श्लोक में खास बात यह है कि देह देह के संबंधियों में नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन इतने फंस जाते हैं कि स्वर्ग के जो अतीन्द्रिय सुख है, जो स्वयं भगवान परम पद की प्राप्ति कराते हैं, वैकुंठ लोक की, तो उस प्राप्ति को भी ठुकराते हैं। ऐसी कई परिस्थिति आती है, जैसे अर्जुन युद्ध छोड़ के धनुष्य बाण पूरा गांडीव हाथ से गिर रहा है, तो युद्ध भूमि में ही रथ पर हताश होकर बैठ गए। तो इसी तरह दूसरे अध्याय में बहुत सारे श्लोक हमने समझे ही है, जो युद्ध से पीछे हट जाते हैं, अर्थात ज्ञान छोड़ के बैठ जाते हैं, पुरुषार्थ छोड़ के बैठ जाते हैं कि संबंधियों से दूर न होना पड़े। तो ये जो मोह है, इसके लिए ही यहाँ रामायण का उल्लेख दिया हुआ है।
करते डारी परस मन देही, कांच किरच बदले में लेही। अर्थात जो पारस मणि भगवान हाथ में आ गया, उनके द्वारा मिलने वाली अतीन्द्रिय सुख उनकी प्राप्ति हाथ में आई, तो उसको भी छोड़कर कांच की रस, अर्थात जो देह के संबंधी है, उनसे तो मन बुद्धि को भी दुख मिलता है, कर्मेंद्रियों को इंद्रियों को भी दुख मिलता है, तो भी उसी कांच की रस को पकड़ करके रखते हैं। तो इसके लिए ये श्लोक में ये रामायण का उल्लेख यहाँ बताया है। जैसे पॉइंट में भी बताया, मित्र संबंधियों को देखा तो बस लट्टू हो बैठ गए, मोह ने घेर लिया। तो ऐसे भी पुरुषार्थी जीवन में कईयों की स्थिति हो जाती है कि स्वर्गीय सुखों को छोड़ देते हैं, उसके लिए यहाँ ये उल्लेख दिया हुआ है। और 32 और 33वें श्लोक में भी यही बात बताई हुई है। हमें राज्य से क्या, ये भोगों से या इस जीवन से भी क्या लाभ, संबंधियों को, जिन संबंधियों के लिए हमने सुख चाहा है, वही यहाँ पर युद्ध के लिए खड़े हुए हैं। तो ऐसे प्रसंग में भी कई बार ऐसे होता है कि कईयों के मन में ये बात आती है कि ये संबंधियों को छोड़ करके हम यदि स्वर्ग का पुरुषार्थ करते, भगवान प्राप्ति का पुरुषार्थ करते हैं, तो फिर हमें उनकी प्राप्ति नहीं होगी। वैसे तो मुरलियों में कहीं भी हठ योगी सन्यासी बनने के लिए नहीं बताया, न भगवान यहाँ अर्जुन को ये बात समझा रहे हैं। यहाँ वास्तव में जैसे पॉइंट में हमने कई बार समझा है, बेहद का वैराग अर्थात मन बुद्धि से सबको छोड़ना। मन बुद्धि अगर उलझी हुई रहती है, अटकी हुई रहती है, तो हम याद ठीक से नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल में संबंधियों को हठपूर्वक छोड़ भी दिया, लेकिन बुद्धि बार बार भाग रही है, तो भी इस महाभारत युद्ध में विजय नहीं पाएंगे। तो यहाँ तो सारी बुद्धि योग का खेल है, बुद्धि योग की सारी बात है। इसीलिए यहाँ बुद्धि, मन बुद्धि के संकल्पों से जो मोह में अटक जाते हैं, वास्तव में उसे छोड़ना है। तो इस गहराई को समझना चाहिए। तो यहाँ यही बात बताई है, मोह तब आता है जब ये स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी है, हमारे संबंध है, और तभी मोह जाता है और तभी दुख भी मिलता है। तो ये सारे श्लोक मोह के संबंध में ही है। तो ऐसे कई पुरुषार्थी या तो अज्ञानी दुनिया में भी कई ऐसे दुखी आत्माएं हैं, तो उनको ये सारे श्लोकों के आधार से समझा सकते हैं। ये तो आज के टेस्ट के हिसाब से प्रश्नों के उत्तर हो गए, और आगे के हिसाब से बता के रखा हुआ है। हो सकता है ध्यान में न रहे, इतनी सारी बातें बताई हुई है। एक तो भूमिका जो नए गीता की किताब में दी हुई है, आप उसे पढ़ते रहिएगा। और इसके अलावा जो अगले हफ्ते के हिसाब से बताया, लगातार के 2-3 टेस्ट में अभी 10वां अध्याय और पहले अध्याय के केवल श्लोक देख करके आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उच्चारण में गलती नहीं होनी चाहिए, और पूरा फ्लो से लगातार सारे श्लोक पढ़ने होंगे। तो आप इसके लिए उच्चारण पढ़ करके और साथ में जो उच्चारण है उसे भी सुन करके रखिए, ताकि उच्चारण में कोई गलती न हो। ये 2 बातें मुख्य है, जिसकी तैयारी आगे के हिसाब से तैयारी करके रखिए। बाकी तीसरा अध्याय तो जब समय मिलता है तो धीरे धीरे पढ़ते रहिए, वो अभी नहीं, जब ये सारा हो जाएगा, जैसे पहले अध्याय के श्लोक भी पूरा रीडिंग और 10वें अध्याय का भी, उसके बाद आगे के हिसाब से तीसरे अध्याय के लिए बताया हुआ है। तो इस तरह से आज के टेस्ट के प्रश्नों के साथ आगे का होमवर्क भी यहाँ बताया, और आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।